अखिलेश यादव रामपुर के दौरे पर हैं। आज अखिलेश यादव समाज पार्टी के कारकुनान से मुलाकात करेंगे। वो जौहर यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। अखिलेश यादव उर्दू गेट और आजम खान के घर भी जाएंगे। नाज़रीन, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो है रामपुर के दौरे पर है और आज अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के कारकुनान से मुलाकात करेंगे। वो जौहर यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। अखिलेश यादव उर्दू गेट और आजम खान के घर भी जाएंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट है? कब तक जो है अखिलेश यादव आजम खान के घर जा सकते हैं? देखिए, आज सुबह में तकरीबन 9 बजे के लगभग में अखिलेश यादव बैठ गए थे आम लोगों से मिलने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने महिलाओं से बाकायदा मिला। जो काफ़ी महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बाकायदा उनसे मुलाकात की और इलाके से जो संबंधित है उस मसले पे बातचीत किए। महिलाओं से संबंधित जो मसले हैं उस पर बातचीत किए और जो काफ़ी जो मसले हैं खासकर रामपुर के अंदर में महिलाओं से संबंधित, तो एक तरह से उन्होंने एक आश्वासन दिया कि जल्द ही उस मामले का समाधान कराया जाएगा और इस इलाके के जो सांसद हैं आजम खान, उनके द्वारा हर एक जो मुमकिन सुविधाएं हैं वो कराई जाएंगी। इसके बाद अब थोड़ी देर के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं से के साथ साथ जो हिंदू धर्मगुरु हैं बाकायदा उनके साथ भी मुलाकात होगी और यहाँ पर कई मसलों पे उनके साथ बातचीत होगी। उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो वकीलों के साथ मिलना। काफी वकील जो है जो रामपुर या आसपास में रहते हैं उनको बुलाया गया है। उनके साथ में एक बैठक जो है वो करेंगे। उसके बाद तकरीबन 11:45 पर जौहर यूनिवर्सिटी खुद अखिलेश यादव जाएंगे और वहां पर जो छात्र छात्रा हैं बाकायदा वहां से मुलाकात करेंगे और उनके साथ में बातचीत करेंगे। और जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उर्दू गेट और उसके बाद आजम खान के आवास पे जाएंगे। अब ये देखना लाजमी होगा कि क्या आजम खान अपने आवास पे है या नहीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ से वो लगभग लापता दिख रहे थे और यहाँ तक कि कल भी इतना बड़ा कार्यक्रम अखिलेश यादव का यहाँ पे होता है, लेकिन आजम खान उस कार्यक्रम से नजारा दिखे, उसमें आजम खान नहीं दिखे, बल्कि उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान जो है वो शिरकत करते हैं और वो अपने वो जो है अखिलेश यादव के साथ बैठ करके यहाँ की जो आवाम है उसको वो संबोधित करते हैं। तो आज देखना लाजमी होगा कि घर के अंदर में क्या आजम खान मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो इतना तो स्पष्ट है कि आजम खान के समर्थन में जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे हैं उसको लेकर यहाँ पर काफी राजनीतिक पारा वो गर्म है और इस मामले पर काफी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे हमसफर रिसोर्ट में है और इस वक्त में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये ठीक हमसफर रिसोर्ट के बाहर में खड़ा हूँ और हमसफर रिसोर्ट के अंदर में अखिलेश यादव लगातार महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और महिला धर्मगुरु जो हैं उनके साथ मिलेंगे। उसके बाद जो धार्मिक गुरु है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता है। बिल्कुल शंकर, अखिलेश यादव जो है पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आजम खान जो है चारों तरफ से घिरे हुए, सरकार ने पूरी तरह से उनको घेर लिया है, लेकिन अखिलेश यादव, मुलायम यादव जो है उनकी हिमायत में आए हैं। ऐसे में जिस तरह से उनका सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कुछ राहत मिल सकती है आजम खान को? फिलहाल तो देखिए आजम खान को कोई भी राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से तकरीबन 84 से ज़्यादा जो केसेस हैं उनके खिलाफ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हालांकि इस बात का जिक्र कल अखिलेश यादव ने भी किया था और अखिलेश यादव ने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए मौजूदा जो हालत है उस हालत में अखिलेश यादव को भी बाकायदा टुंडी चोर कहा गया बाकायदा। और इसके साथ ही जो आजम खान के बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि बाकायदा आजम खान के खिलाफ जिस तरह से मुर्गी चोरी का आरोप लग रहे हैं, बकरी चोरी का आरोप लग रहे हैं, तो कहाँ तक जायज है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से जमीन से जुड़े मामले, जिस तरह से बाकायदा जमीन कब्जाने से जुड़े हुए मामले जो दर्ज हो रहे हैं, इन तमाम मामलों पर बाकायदा आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलें जो हैं आजम खान के वो बढ़ने वाली हैं और लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे की जो रणनीति है बाकायदा वो रणनीति यहाँ तैयार हो रही है। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि रामपुर के अंदर होने वाले जो एक उपचुनाव है उसके मद्देनजर कल एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था यहाँ पर और ये जिस तरह से तकरीबन 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव लोगों को संबोधित कर रहे थे, इतना तो स्पष्ट था कि यहाँ पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर
जन लोगों को संबोधित कर रहे थे और रात में तकरीबन 11 बजे तक वो समझिए कि वो कार्यकर्ताओं के साथ में थे, उनके साथ में बातचीत कर रहे थे। और आज यहाँ पर दिन भर का कार्यक्रम है और यहाँ से 3:30 बजे के लगभग में शाम को यहाँ से निकलेंगे और वो यहाँ से बरेली जाएंगे और बरेली के बाद फिर वो लखनऊ जाएंगे। तो आज दिन भर का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव के जो कार्यक्रम है उससे निश्चित तौर पर रामपुर की जो सियासत है उसमें गर्माहट महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया आपका।